हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M4 R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम इस वीडियो में ओ लेवल M4 R5 से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओ लेवल M4 R5 का सिलेबस क्या है, इसके वीडियो लेक्चर आपको कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे और वीडियो लेक्चर अपलोड होने की टाइमिंग क्या रहेगी, और ओ लेवल M4 R5 ये जो आपका कोर्स है ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओ लेवल M4 R5 यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये ओ लेवल का चौथा पेपर है। और बाकी इससे पहले हम ओ लेवल के 3 पेपर क्लियर करवा चुके हैं, M1 R5, M2 R5 और M3 R5। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वो वीडियो लेक्चर आपको कहाँ से मिलेंगे। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ओ लेवल M4 R5 का इंट्रोडक्शन यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ कंटेंट रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम M4 R5 का जो सिलेबस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ओ लेवल M4 R5 का डिटेल्ड सिलेबस है, जो कि आपको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा और हमने डाउनलोड करना बता भी रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर ओ लेवल M4 R5 के सीरीज में टोटल 6 चैप्टर हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से आपका जो पहला चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, यहाँ पर आपकी इसमें केवल थ्योरी है, जिसमें हमें समझना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT क्या है, उसके एप्लीकेशंस और उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और IoT में कम्युनिकेशन मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें समझनी है। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके नोट्स रेडी हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है थिंग्स एंड कनेक्शंस का। यहाँ पर ये चैप्टर भी पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड ही है। यहाँ पर हमें समझना है कि IoT में किस तरह से कनेक्शन और कनेक्शन करने के लिए कौन कौन से नेटवर्क और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम केवल इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल बेस है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बेस है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही हार्डवेयर है। ठीक है, हम आगे समझेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर ये तीनों हार्डवेयर हैं जिनके बारे में हमें समझना है और इससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बो है। फिर यहाँ पर अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन। तो ये चैप्टर पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस है, जिसमें हमें यहाँ पर एम्बेडेड C को भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें आर्डिनो के थ्रू कोडिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल पर बेस है। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पर बेस है और यहाँ पर हमें हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो हार्डवेयर है वो हमने ऑलरेडी परचेज करके रखा है, आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यूज होने वाले जितने भी माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर, एक्चुएटर्स या जो भी चीज़ें हैं वो सारा किट हमने पूरा कंप्लीट परचेज कर लिया है, और इसी का यूज करके हम आने वाले वीडियोस में पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो ओ लेवल M4 R5 की जो सीरीज है इसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी प्रैक्टिकल है, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकल बेसिस पर भी देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, जो कि थ्योरी पर बेस है। तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल बेस ही है। और चैप्टर नंबर 6 जो कि सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर है, जो कि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 भी एक तरह से थ्योरी पर ही बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें टोटल 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं, इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। पहले चैप्टर से आपसे 10 नंबर से लगभग पूछा जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन। तो ये आपका लगभग मान के चलिए आप 50% क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलते हैं। और बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है उस पर एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जल्दी ही वीडियो वो अपलोड होगा, जिसमें एक बार हम फिर से ओ लेवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रजिस्ट्रेशन और यूजर ID पासवर्ड बनाना हो गया, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर से एक नए वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है हाल ही में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम अभी M4 R5 की बात करते हैं। तो M4 R5 का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन सा थ्योरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमें कुछ एप्लीकेशंस बनानी है सेंसर वगैरह का यूज करके, तो इनको भी हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि सारा हार्डवेयर हमने परचेज कर लिया है, और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब हम आपसे बताएंगे कि आपको भी हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, यानी कि IoT से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है वो परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि इसके आपके वीडियो लेक्चर और नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर आपको पता है कि UPCISS यूट्यूब चैनल से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी M4R5 की, यहीं से आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो भी आई थिंक आपको पता होंगे, क्योंकि इससे पहले हम M1, M2 और M3 ये तीनों ही सीरीजें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये O लेवल का चौथा पेपर है जो कि लास्ट है। तो यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट में। ठीक है, वेबसाइट हमारी आपको पता है UPCISS.youtube.com, इसमें आप नोट्स में जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा वेबसाइट में बहुत कुछ नहीं है। सीधे वेबसाइट में जाना है UPCISS.youtube.com, फिर यहाँ पर आपको नोट्स में चले जाना है। नोट्स में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपको O लेवल स्टडी मटेरियल, ठीक है, इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको O लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन हमने बना रखे हैं, M1R5 का है, जिसमें आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल क्लिक में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, O लेवल M1R5 के नोट्स हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो M1 से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो M2R5 का सेक्शन मिलेगा, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो M3R5 का सेक्शन मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि अगर आप इस वेबसाइट को फ़ोन में एक्सेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो इसमें एक एक नोट्स आपको एक एक बार में दिखाई देंगे, इस वजह से स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके M3R5 का सेक्शन है। लास्ट में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको M4R5 का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको O लेवल IoT के M4R5 के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, तो इसमें आपको 6 PDF मिलेंगी। अभी यहाँ पर एक है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते रहेंगे उस तरीके से यहाँ पर नोट्स भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, तो इसलिए चैप्टर 1 के नोट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सिंगल क्लिक में आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आने वाले वीडियोस में जो भी हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे वो नोट्स भी आपको इसी सेक्शन में यहीं पर मिलते रहेंगे, लेकिन एडवांस में प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसके नोट्स भी साथ में आपको पहले देते रहेंगे। ठीक है, ऑलरेडी दे देंगे, जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा नोट्स दे देंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 के टोटल 31 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं। तो नोट्स कैसे डाउनलोड करना है हमने यहाँ पर देख लिया। M1, M2, M3 ये पूरा कंप्लीट है, आपको लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। ठीक है, तो सिलेबस और नोट्स के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा वीडियो लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो वीडियो लेक्चर होंगे वो आप मान के चलिए लगभग 50+ होंगे। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, भी हमने बस यहाँ पर ऑन एवरेज अंदाज़ा लगाया है। तो 50 के आसपास इसके वीडियो लेक्चर होंगे। बाकी हम एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से करवाएंगे, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन कैसे करनी, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में एग्जाम टाइम में। और ये जो आपकी M4R5 की सीरीज है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये लगभग 2 महीने में, ठीक है, 2 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी चल रहा है सितंबर, तो आप मान के चलिए कि लास्ट नवंबर तक, ठीक है, लास्ट नवंबर तक आपका जो M4R5 का सिलेबस है विद प्रैक्टिकल सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में। ठीक है, और इसके बाद हम एग्जाम की प्रिपरेशन करवा देंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा खासा टाइम है। इसके एग्जाम आपको जैसा कि पता है कि जनवरी में होते हैं और जुलाई में होते हैं। तो अगले जो एग्जाम होंगे वो जनवरी में होंगे, और उससे पहले हम लास्ट नवंबर तक ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया कि लगभग 50+ वीडियोस होंगे, और ये 2 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की लेंथ जो होगी वो 20 से 25 मिनट होगी। ठीक है, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या है, कैसे है। ठीक है, और वीडियो लेक्चर अपलोड होने की जो टाइमिंग होगी वो होगी 6 PM। ठीक है, 6 PM होगी पर डे। 6 PM को आपको वीडियो मिल जाया करेगा। एक वीडियो पर डे अपलोड होगा, हो सकता है बीच बीच में कभी कभार ना अपलोड हो, वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 6 PM पर डे आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा M4R5 का। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने O लेवल M4R5 से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम अगली चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जो कि हमारा थ्योरी पर बेस है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।